अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। 10th क्लास मैथ की न्यू बुक का चैप्टर 1 का आगाज़ कर चुके हैं स्टूडेंट, और आज एक्सरसाइज जो 1.4 है वो सॉल्व करेंगे। 1.4 में स्टूडेंट हमने जो है कुछ चंद क्वेश्चन हैं जिनमें रियल को अलग करना है और इमेजिनरी पार्ट्स को अलग करना है, कम्प्लेक्स नंबर जो हमें गिवन दिया होगा। अब स्टूडेंट रियल मैंने ऑलरेडी बताया उसको कहते हैं जिसके साथ आयोटा की फॉर्म नहीं होती, और इमेजिनरी उसको कहते हैं जिसके साथ आयोटा की फॉर्म हो। अब फर्स्ट स्टूडेंट क्वेश्चंस है, फाइंड रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ द फॉलोइंग कम्प्लेक्स नंबर्स। फर्स्ट पार्ट है 8 - 3 आयोटा होल स्क्वायर है, तो इसको स्टूडेंट लेट कर लेना है z के इक्वल। पहले इसको लेट करेंगे z के इक्वल क्योंकि कम्प्लेक्स नंबर है। लेट z इज़ इक्वल 8 - 3 आयोटा होल स्क्वायर। अब स्टूडेंट देखें यहाँ पे 8 - 3 आयोटा होल स्क्वायर है, तो यहाँ पे अलजेब्रिक फार्मूला यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, वो वाला यूज़ होगा यूजिंग a - b होल स्क्वायर। ये आप ऑलरेडी 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2a और b। a हमारे पास यहाँ पे 8 है और b की वैल्यू 3 है। अब यहाँ पे अलजेब्रिक फार्मूला यूज़ करेंगे। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a 8 है, यहाँ पे आ गया a स्क्वायर प्लस b की वैल्यू है 3 आयोटा, ये आ गया b स्क्वायर माइनस 2ab है, a 8 है, b 3 आयोटा है, ये a आ गया इस तरह और ये b आ गया। अब नेक्स्ट स्टूडेंट 8 का स्क्वायर जो होता है 8 × 8 ये इक्वल होता है 64 के, और प्लस 3 का स्क्वायर होता है 9 और यहाँ पे 7 आयोटा का स्क्वायर भी आ जाएगा, और 2 को 8 से मल्टीप्लाई करें, 2 8 × 16, 16 को 3 से करें तो ये स्टूडेंट आता है, और साथ ये आयोटा। अब स्टूडेंट नेक्स्ट यहाँ से ये इक्वल आ जाएगा 64 + 9 आयोटा स्क्वायर इक्वल होता है -1 के, और ये आ गया -48 आयोटा। अब नेक्स्ट स्टूडेंट ये आ जाएगा इक्वल 64 और प्लस माइनस ये आ गया -9 और ये आ गया -48 आयोटा। जो रियल वाले हैं उनको रियल वाले से माइनस करेंगे। 64 में से स्टूडेंट 9 निकालें तो ये स्टूडेंट आता है 55, और ये इसी तरह आ गया -48 आयोटा। अब स्टूडेंट ये मज़ीद सॉल्व नहीं होता। अब यहाँ से हमने जो है उसने क्वेश्चन में भी कहा हुआ है रियल और इमेजिनरी पार्ट फाइंड करने हैं, तो यहाँ से स्टूडेंट जो रियल आ जाएगा रियल इंटू z, क्योंकि रियल ये z है, इज़ इक्वल रियल उसको कहते हैं जिसके साथ आयोटा नहीं होता, ये 55 है, और इमेजिनरी स्टूडेंट यहाँ से आ जाएगा इज़ इक्वल -48। तो ये स्टूडेंट इसका फर्स्ट वाला पार्ट। अब नेक्स्ट स्टूडेंट सेकंड वाला पार्ट है 5 + 3 आयोटा की होल पावर, यहाँ पे -1 है, इसको भी स्टूडेंट लेट कर लेंगे z के इक्वल। z इज़ इक्वल 5 + 3 आयोटा और होल पावर -1। अब स्टूडेंट इसकी पावर जो है -1 है, इसकी पावर को अब पॉजिटिव हमने लेके आना है, तो पॉजिटिव पावर लेने के लिए स्टूडेंट इसको नीचे शिफ्ट कर देंगे, क्योंकि माइनस में है, जब इसको डिवाइड की फॉर्म में नीचे शिफ्ट कर देंगे तो इसकी जो पावर है स्टूडेंट ये पॉजिटिव में हो जाएगी, ये 1। अगर हमने इसको नेगेटिव में लाना, जब ऊपर लेके जाएंगे तो ये वाली फॉर्म बन जाएगी। इस तरह स्टूडेंट जब भी कोई क्वेश्चन में नेगेटिव पावर आए तो उसको आपने डिवाइड की फॉर्म में लिख लेना, तो वो पावर क्या हो जाती है, पॉजिटिव। अब स्टूडेंट इसकी पावर होल पावर 1 है, लिखें ना लिखें तो इसका मतलब होता है कि इसकी 1 ही पावर है। अब स्टूडेंट देखें, हमने जो प्रीवियस एक्सरसाइज की हैं वहाँ पे भी मैंने आपको बताया था कि अगर डिवाइड की फॉर्म में आयोटा आ जाए तो फिर हम क्या करते हैं, रैशनलाइज। तो अब इसको करना है स्टूडेंट रैशनलाइज। रैशनलाइज करेंगे, ये है 5 + 3 आयोटा, तो होल पावर 1 स्टूडेंट वो 1 की इक्वल होती है। तो रैशनलाइज कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई का साइन लगाते हैं, और यहाँ पे
पॉजिटिव है तो यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव 5 माइनस 3 आयोटा। इसी से स्टूडेंट मल्टीप्लाई करते हैं और इसी से डिवाइड, इस तरह स्टूडेंट हम करते हैं रैशनलाइज। अब नेक्स्ट जो है ये इक्वल आ जाएगा स्टूडेंट, ये इसको 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, 1 इंटू 5 माइनस 3 आयोटा, क्योंकि साइन मल्टीप्लाई का नीचे ये इधर सॉरी, अब ये दोनों भी मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये आ जाएगा 5 प्लस 3 आयोटा और इनटू स्टूडेंट 5 माइनस 3 आयोटा। अब नेक्स्ट स्टूडेंट ये इक्वल आ जाएगा, 1 को इससे मल्टीप्लाई करें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये इसी तरह आ जाएगा 5 माइनस 3 आयोटा और डिवाइडिंग बाय। अब स्टूडेंट देखें, मैंने पहले भी आपको बताया था दोनों नीचे सेम आ चुके हैं, तो सेम आ जाएँ तो ए स्केयर माइनस बी स्केयर वाला फार्मूला यूज़ होता है। फर्स्ट का स्केयर लिखते हैं और साइन नेगेटिव लगाते हैं और ये सेकंड वाले का स्केयर लिखते हैं। सेकंड में 3 आयोटा है तो इसका आ गया स्केयर। अब नेक्स्ट स्टूडेंट इक्वल, ये इसी तरह आ गया 5 माइनस 3 आयोटा और डिवाइडिंग बाय 5 का स्केयर स्टूडेंट होता है 25 और माइनस 3 का स्केयर होता है 9 और ये साथ आ गया आयोटा स्केयर। इसको स्टूडेंट एक और मैं यहाँ पे अगर स्टेप कर दूँ मज़ीद तो ये इसी तरह आ गया 5 माइनस 3 आयोटा और डिवाइडिंग बाय 25 इसी तरह स्टूडेंट आ गया और माइनस 9 और आयोटा स्केयर इक्वल होता है माइनस 1 के। अब स्टूडेंट नेक्स्ट ये स्टूडेंट चल रहा है z इज़ इक्वल, यहाँ पे ऊपर था 5 माइनस 3 आयोटा, नीचे स्टूडेंट था डिवाइड की फॉर्म में 25 और वहाँ पे स्टूडेंट माइनस 9 था और माइनस 1 था, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो 25 प्लस 9, तो यहाँ से ये इक्वल आ जाएगा 5 माइनस 3 आयोटा डिवाइडिंग बाय 25 और 9 को ऐड करें तो ये स्टूडेंट आता है 34। क्योंकि हमने जो है रियल वालों को अलग करना है और इमेजिनरी वालों को अलग करना है, तो यहाँ से z इज़ इक्वल आ जाएगा, इसको सेपरेट डिवाइड करेंगे 5 डिवाइडिंग बाय 34 और यहाँ से ये आ जाएगा माइनस 3 ओवर 34 और ये आ गया आयोटा। अब यहाँ से स्टूडेंट हमने रियल जो है वो फाइंड करना है, तो रियल ऑफ z, रियल यहाँ से है स्टूडेंट 5 ओवर 34 और इमेजिनरी यहाँ से है माइनस 3 ओवर 34। स्टूडेंट थर्ड वाला पार्ट है 4 माइनस 5 आयोटा की होल पावर माइनस 1। स्टूडेंट ये मैंने सॉल्व कर दिया सेम सेकंड वाले पार्ट की तरह, इसको लेट कर लिया z के इक्वल और स्टूडेंट ये इसकी पावर माइनस में पॉजिटिव में लाने के लिए इसको डिवाइड की फॉर्म में लिख दिया। अब स्टूडेंट देखें नीचे भी आयोटा की फॉर्म है, इसको फिनिश करने के लिए हमने क्या करना है रैशनलाइज, तो z इज़ इक्वल ये 1 ओवर 4 माइनस 5 आयोटा रैशनलाइज करना है, मल्टीप्लाई का साइन यहाँ माइनस है तो यहाँ क्या आ जाएगा प्लस, इसी से मल्टीप्लाई और इसी से डिवाइड। नेक्स्ट स्टूडेंट इसको 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करवाना है और नीचे वाले को साथ ये करवा दिया। अब 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएं, यही आएगा। अब यहाँ पे फिर स्टूडेंट अलजेब्रिक फार्मूला सेम हो लेकिन माइनस प्लस का फ़र्क हो, तो पहले का स्केयर होता है सेकंड टर्म में माइनस आता है और ये सेकंड वाले का स्केयर लिखते हैं, इज़ इक्वल 4 प्लस 5 आयोटा। इसी तरह 4 का स्केयर होता है 16 और ये माइनस, इसी तरह 5 का स्केयर होता है 25 और यहाँ से ये आयोटा स्केयर आ गया। अब नेक्स्ट स्टूडेंट ये 4 प्लस 5 आयोटा, इसी तरह ये 16 इसी तरह आ गया और माइनस 25 आयोटा स्केयर की वैल्यू होती है माइनस 1 के इक्वल और इज़ इक्वल आ गया यहाँ से 4 प्लस 5 आयोटा, 16 इसी तरह आ गया और ये माइनस के आ जाएंगे प्लस और ये आ गया 25। अब नेक्स्ट स्टूडेंट ये 4 प्लस 5 आयोटा, इसी तरह 16 और 25 को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 41। इसको अलग से डिवाइड सेपरेट कर दिया और इसको 5 ओवर 14 को अलग डिवाइड कर दिया। अब हमने रियल फाइंड करना है, तो रियल यहाँ से ये 4 ओवर 41 है और इमेजिनरी स्टूडेंट ये आयोटा वाला 5 ओवर 41। एंड 4 वाला पार्ट है 4 माइनस 3 आयोटा की होल पावर माइनस में, इसको भी z के इक्वलेट कर लिया। अब इसकी पावर स्टूडेंट माइनस में है तो पॉजिटिव में लाने के लिए नीचे हमने डिवाइड की फॉर्म में इसको लिख दिया। अब इसको भी स्टूडेंट पहले इसका फार्मूला ओपन करना है, तो ये a माइनस बी होल स्केयर का फार्मूला होता है a स्केयर प्लस b स्केयर माइनस 2a और b।
अब नेक्स्ट स्टूडेंट, ये 4 का स्क्वायर होता है 16, 3 का स्क्वायर होता है 9 और साथ ये आयोटा स्क्वायर भी आ गया। 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया 8, 8 को 3 से मल्टीप्लाई किया 24 और साथ ये आयोटा। अब नेक्स्ट स्टूडेंट, ये आ गया 1 डिवाइडिंग बाई 16 इसी तरह आ गया, और ये 9 भी इसी तरह आ गया। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1 लिख ली, और ये -24 इसी तरह आ गया। अब नेक्स्ट स्टूडेंट देखें, 1 डिवाइडिंग बाई ये 16 इसी तरह आ गया, प्लस माइनस क्या होता है -9 और ये -24। नेक्स्ट स्टूडेंट इज़ इक्वल 1/16 में से 9 निकालेंगे 7 आ जाएगा, और ये -24 आयोटा। अब स्टूडेंट देखें, ये डिवाइड की फॉर्म में आयोटा का फॉर्म है, तो इसको फिनिश करने के लिए क्या करना है, रैशनलाइज। तो ये इसी तरह आ गया, मल्टीप्लाई का साइन लगाया, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस, वही लिखनी होती है लेकिन साइन चेंज करना होता है। इसी से मल्टीप्लाई करते हैं, इसी से डिवाइड। अब इसको 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, इन दोनों को नीचे वालों को कर दिया। अब नेक्स्ट स्टूडेंट 1 को 7 + 24 आयोटा से मल्टीप्लाई करें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसी तरह आ गया। अब स्टूडेंट देखें, ये फिर वही फार्मूला यूज़ होगा, फर्स्ट वाले का स्क्वायर सेंटर में माइनस आता है और ये सेकंड वाले का स्क्वायर। तो स्टूडेंट 7 + 24 आयोटा इसी तरह आ गया, 7 का स्क्वायर होता है 49 और माइनस आ गया 24 का स्क्वायर होता है 576 और आयोटा स्क्वायर आ गया। अब नेक्स्ट स्टूडेंट, ये इसी तरह आ गया 7 + 24 आयोटा 49 और सेंटर में माइनस है, और 576 इसी तरह आ गया, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होगी -1। अब ये स्टूडेंट इसी तरह लिख लिया अगेन। अब नीचे स्टूडेंट ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएंगे, तो है जाएगा +576। तो इन 7 + 24 आयोटा इसी तरह आ गया स्टूडेंट। अब इन दोनों को ऐड करेंगे 49 और 576 को, तो ये आएगा 625। अब स्टूडेंट, अब नीचे आयोटा की फॉर्म में अब मज़ीद ये सॉल्व नहीं होगा। अब क्या करेंगे, सेपरेट डिवाइड, इसको भी कर दिया और 24 इसको भी कर दिया। तो यहाँ से स्टूडेंट जो रियल है हमारे पास ये आ गया 7/625, और इमेजिनरी होता है ये आयोटा की फॉर्म वाला। नेक्स्ट स्टूडेंट 5 वाला पार्ट है, 3 + 2 आयोटा और 4 + 3 आयोटा होल पावर स्टूडेंट इसकी -1 में। इसको लेट कर लिया z के इक्वल। अब पावर स्टूडेंट माइनस में है, पॉजिटिव में पावर लाने के लिए इसको नीचे शिफ्ट कर देंगे और नीचे वाले को ऊपर शिफ्ट कर देंगे। ये 4 + 3 आयोटा लिख लिया और ये नीचे वाला इस तरह लिख लिया, इस तरह इसकी पावर जो है वो पॉजिटिव में हो गई। अब स्टूडेंट नीचे आयोटा वाली फॉर्म है, तो इसको क्या करना है, रैशनलाइज। तो ये इसी तरह आ गया, तो रैशनलाइज कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई का साइन, ये नीचे जो होता है इसका साइन चेंज करते हैं, ये प्लस में है तो आ जाएगा 3 - 2 आयोटा, इसी से मल्टीप्लाई और इसी से डिवाइड करते हैं। ये ऊपर वाले दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे नीचे वालों के साथ। अब स्टूडेंट यहाँ पे देखें 4 है, 4 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 12 आएगा, और 4 को फिर -2 आयोटा से करेंगे तो -8 आयोटा आएगा। अब 3 आयोटा की बारी है, 3 आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ तो +9 आयोटा, 3 आयोटा को -2 आयोटा से करेंगे तो +- 3 × 6 और आयोटा स्क्वायर। अब नीचे वाला स्टूडेंट a + b है और नीचे क्या है a -b, तो सेम है, ओनली साइन चेंज है, वही फार्मूला, फर्स्ट वाले का स्क्वायर सेंटर में माइनस लगाते हैं और ये सेकंड वाले का स्क्वायर लिखते हैं। अब नेक्स्ट स्टूडेंट 12 इसी तरह आ गया, 8 -8 आयोटा + 9 आयोटा, 9 में से 8 निकालेंगे तो 1 आयोटा रह जाएगा, ये 1 लिखें ना लिखें लेकिन आयोटा आ गया, और 6 इसी तरह आ गया माइनस, और आयोटा स्क्वायर इक्वल होता है -1 के। अब नेक्स्ट स्टूडेंट ये इज़ इक्वल 12 इसी तरह आ गया, प्लस आयोटा भी इसी तरह आ गया, ये माइनस और ये माइनस हो जाएंगे, +6 हो जाएगा, और नीचे आ गया स्टूडेंट 3 का स्क्वायर होता है 9, ये माइनस इसी तरह, और ये स्टूडेंट ये यहाँ से 2 का स्क्वायर 4 हो गया, आयोटा स्क्वायर इसी तरह आ गया, 4 इसी तरह आ गया, और आयोटा स्क्वायर इक्वल होता है -1 के। अब नेक्स्ट स्टूडेंट z इज़ इक्वल 12 और 6 को ऐड किया क्योंकि ये दोनों रियल हैं, तो ये हो गया 18 और प्लस आयोटा इसी तरह आ गया, नीचे डिवाइड की फॉर्म में है 9 इसी तरह आ गया, और ये -4 और ये -1 आपस में मल्टीप्लाई होके पॉजिटिव हो जाएंगे, +4 आ गया, इक्वल आ गया 18 प्लस आयोटा इसी तरह 9 और 4 को ऐड किया 13 आ गया। अब नीचे आयोटा वाली फॉर्म नहीं है तो अब अलग अलग डिवाइड कर देंगे, 18 को 13 पे डिवाइड किया, प्लस आयोटा के साथ कुछ ना हो तो 1 होता है, तो 1/13 साथ आयोटा आ गया। अब रियल स्टूडेंट यहाँ से ये वाला है और इमेजिनरी ये आयोटा वाला। 6 वाला पार्ट है, ये भी सेम 5 की तरह ही है, इसको भी z के इक्वल ऐड कर लिया, इसकी पावर भी माइनस में है तो पॉजिटिव में लाने के लिए नीचे वाले को ऊपर शिफ्ट, ऊपर वाले को
नीचे कर दिया। ये देखें 2 प्लस एयोटा ऊपर आ गया, 2 माइनस एयोटा नीचे आ गया। अब नेक्स्ट स्टूडेंट इसी को भी रैशनलाइज करेंगे। एक तरीकाकार ये है कि दोनों का होल स्क्वायर ऊपर वाले का भी ले लें, नीचे वाले का भी फार्मूला अप्लाई करके नीचे सॉल्व करें। लेकिन मैंने स्टूडेंट इस तरह किया है कि नीचे अब अयोटा वाली फॉर्म है, इसको ख़त्म करने के लिए हमने रैशनलाइज करना, प्लस लगाना। यहाँ माइनस है तो यहाँ क्या आ जाएगा पॉजिटिव, 2 प्लस अयोटा और 2 माइनस अयोटा। अब नेक्स्ट स्टूडेंट इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई की, नीचे वालों को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया और होल स्क्वायर इसी तरह आएगा। अब 2 को इस 2 के साथ मल्टीप्लाई किया 4 आ गया, 2 को अयोटा के साथ मल्टीप्लाई किया प्लस 2 अयोटा आ गया। अब इस प्लस अयोटा की बारी, इस प्लस अयोटा को 2 से मल्टीप्लाई किया तो प्लस 2 अयोटा आ गया। प्लस अयोटा को प्लस अयोटा से करेंगे प्लस अयोटा स्क्वायर आ जाएगा। अब नीचे वाले का स्टूडेंट वही सेम है लेकिन साइन डिफरेंट है, तो वही फार्मूला फर्स्ट वाले का स्क्वायर, सेंटर में माइनस लगाते हैं, ये सेकंड वाले का स्क्वायर और ये होल स्क्वायर इसी तरह आएगा। अब नेक्स्ट स्टूडेंट 4 इसी तरह आ गया, 2 अयोटा ऐड होके 4 अयोटा आ गया और अयोटा स्क्वायर होता है -1, तो प्लस माइनस यहाँ पे मैंने -1 लिख दिया। 2 का स्क्वायर होता है 4 और ये माइनस इसी तरह अयोटा स्क्वायर इक्वल होता है -1 के। इस इक्वल आ गया स्टूडेंट, 4 में से 1 निकालें तो ये 3 आ जाएगा और प्लस 4 अयोटा इसी तरह आ गया। और नीचे स्टूडेंट ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएंगे, 4 प्लस हो जाएगा यहाँ पे माइनस प्लस हो गया, 4 + 1 कितना हो गया 5, मैंने डायरेक्ट लिख दिया। अब नेक्स्ट स्टूडेंट ये ऊपर वाले का स्क्वायर अलग कर दिया हमने, होल स्क्वायर जो है, और नीचे वाले का स्क्वायर अलग कर दिया। अब ऊपर वाले पे अलजेब्रिक फार्मूला a + b का लगेगा, a स्क्वायर a 9 है प्लस b का स्क्वायर b 4 अयोटा है और प्लस 2 लिखा फार्मूले का a 3 है और b 4 अयोटा है, डिवाइडिंग बाय 5 का स्क्वायर होता है 25। अब नेक्स्ट स्टूडेंट 9 इसी तरह आ गया, 4 का स्क्वायर होता है 16 और अयोटा स्क्वायर भी आना था, तो अयोटा स्क्वायर होता है -1 की, वो मैंने डायरेक्ट स्टेप कर दिया -1। प्लस आ गया 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 6 को 4 से किया 24 और 7 अयोटा 25 इसी तरह। अब नेक्स्ट स्टूडेंट ये 9 इसी तरह आ गया और 16 को -1 से मल्टीप्लाई किया, -16 आ गया प्लस 24 अयोटा इसी तरह, नीचे डिवाइड की फॉर्म में 25 इसी तरह। अब नेक्स्ट स्टूडेंट 9 - 16 होता है -7 और 24 अयोटा इसी तरह आ गया और डिवाइडिंग बाय 25। अब स्टूडेंट नीचे अयोटा की फॉर्म नहीं है तो सेपरेट इसको भी डिवाइड कर दिया और 7/25 को और 24/25 को भी। अब रियल पार्ट जो है ये वाला है और इमेजिनरी पार्ट जो है ये वाला अयोटा वाला। अब नेक्स्ट स्टूडेंट लास्ट वाला 7 पार्ट है, इसको भी लेट कर लिया z के इक्वल। और स्टूडेंट सेम ये क्वेश्चन 6 की तरह हो चुका है, तो डिवाइड के फॉर्म में अयोटा है, इसको फिनिश करने के लिए रैशनलाइज करते हैं। मल्टीप्लाई यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस, इसी से मल्टीप्लाई इसी से डिवाइड और होल स्क्वायर। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवा दिया और नीचे वालों को आपस में मल्टीप्लाई करवा दिया। अब नेक्स्ट स्टूडेंट 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, 1 आ गया। 1 को माइनस अयोटा के साथ मल्टीप्लाई किया, माइनस अयोटा आ गया। अब 2 अयोटा की बारी है, प्लस 2 अयोटा को 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, प्लस 2 अयोटा, प्लस 2 अयोटा को -2 अयोटा से करवाएंगे तो -2 अयोटा स्क्वायर हो जाएगा। डिवाइडिंग बाय स्टूडेंट वही फार्मूला, 1 का स्क्वायर सेंटर में माइनस और अयोटा स्क्वायर और होल स्क्वायर आ गया। अब नेक्स्ट स्टूडेंट 1 इसी तरह आ गया, 2 अयोटा में से 1 अयोटा निकालेंगे तो ये हो जाएगा प्लस अयोटा, -2 इसी तरह आ गया और अयोटा स्क्वायर इक्वल होता है -1 के। और नीचे स्टूडेंट 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, ये माइनस इसी तरह आ गया, अयोटा स्क्वायर इक्वल होता है -1 के और ये होल स्क्वायर आ गया। 1 प्लस अयोटा इसी तरह आ गया, -2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 प्लस हो गया 2 आ जाएगा, नीचे भी -1 प्लस हो गया 1 + 1 हो गया। अब नेक्स्ट स्टूडेंट यहाँ भी होल स्क्वायर आना है, यहाँ भी आ गया होल स्क्वायर। अब 1 और 2 को ऐड करें 3 आ जाएगा और अयोटा इसी तरह आ गया और डिवाइड की फॉर्म में 1 + 1 कितना हो गया 2 और ये होल स्क्वायर। ऊपर वाले का स्क्वायर अलग कर दिया और नीचे वाले का स्क्वायर अलग कर दिया। ऊपर स्टूडेंट अलजेब्रिक फार्मूला a स्क्वायर प्लस b 1 है, 1 का अयोटा का स्क्वायर प्लस 2 a ये है और b ये है और नीचे 2 का स्क्वायर आ गया 4। अब नेक्स्ट स्टूडेंट जो है ये 9 इसी तरह आ गया, अयोटा स्क्वायर इक्वल होता है -1 के। 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 6 और 7 अयोटा आ गया और डिवाइडिंग बाय 4। अब 9 में से 1 निकालें 8 आता है और प्लस 6 अयोटा इसी तरह और 4 आ गया। अब स्टूडेंट सेपरेट डिवाइड 8/4 प्लस 6/4 अयोटा। अब स्टूडेंट यहाँ पे देखें 8 को 4 पे डिवाइड करें 2 आता है, ये भी कटिंग होता है। 2 3 था, 6 3 आ गया, 2 2 4 नीचे 2 आ गया बेटा। अब रियल हमारे पास 2 है ये वाला और इमेजिनरी हमारे पास क्या है 3/2। नेक्स्ट स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 है, सॉल्व द फॉलोइंग।
सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस। सिमल्टेनियस स्टूडेंट इक्वेशंस उसको कहते हैं जिसमें एक से ज़्यादा इक्वेशंस आ जाएं, 2-3, वो होती है सिमल्टेनियस इक्वेशन। अब लीनियर की उसने बात की है, लीनियर कहते हैं जिस इक्वेशंस में किसी वेरिएबल जो वहाँ पे मेंशन होगा उसकी पावर जो है ओनली 1 हो, उसको कहते हैं सिमल्टेनियस वो लीनियर इक्वेशंस। नेक्स्ट उसने कहा विद कम्प्लेक्स कोएफिशिएंट फॉर, कम्प्लेक्स कोएफिशिएंट उसने बता दिया कि वो W है और उस क्वेश्चन में क्या होगा Z। तो उसमें स्टूडेंट हमने W की वैल्यू फाइंड करनी होगी और Z की। अब फर्स्ट पार्ट है स्टूडेंट 3Z प्लस इंटू 2 प्लस आयोटा W इक्वल 11 माइनस आयोटा। अब एक ये इक्वेशन है स्टूडेंट, दूसरी ये दी है। इसमें अब देखें एक से ज़्यादा इक्वेशन है तो ये सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन है। इस वाली को लिख लिया हमने, इसको 1 का नाम दे दिया और सेकंड वाली को W का नाम दे दिया। अब स्टूडेंट फाइंड कैसे करना होगा, तो ये 1 है और एक ये 2 वाली है। तो स्टूडेंट आपने कोशिश ये करनी है कि इसमें किसी एक इक्वेशन की W या Z की वैल्यू निकाल के किसी दूसरे में जाके पुट करनी है और वो वाली वैल्यूज़ आपने वहाँ से 1 या 2 में से लेनी है जिनके साथ Z या W सिंगल हो, उसके साथ कोई भी मल्टीपल साइन ना हो रहा हो। अब देखें स्टूडेंट Z इसके साथ 3 भी मल्टीप्लाई हो रहा है, ये W इसके साथ हो रहा है। अब इस इक्वेशन से हम नहीं लेंगे। अब ये वाली देखें यहाँ पे -W अकेला पड़ा हुआ है, तो हम इसमें से W की वैल्यू निकाल के इस 1 में पुट करेंगे। तो ये स्टूडेंट इजी जो है तरीका होता है जिससे क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। अब फ्राम हम इक्वेशन नंबर 2 यहाँ पे लेंगे, यहाँ पे लिख देंगे फ्राम इक्वेशन 2। फ्राम इक्वेशन 2 के थ्रू W की वैल्यू निकालेंगे। ये माइनस का है, दूसरी तरफ जाके क्या आ जाएगा प्लस का, तो ये अपनी जगह ही फिक्स है स्टूडेंट। 2 माइनस आयोटा और ये Z इज़ इक्वल -W को उस तरफ शिफ्ट करेंगे, इसको इस तरफ मूव करवाएंगे। ये माइनस का इधर आके क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ये हो जाएगा प्लस का, सॉरी यहाँ पे आएगा प्लस और ये हो गया 1 और ये प्लस का इधर आके हो जाएगा माइनस आयोटा इज़ इक्वल, ये माइनस उस तरफ जाके प्लस में चेंज हो गया। अब स्टूडेंट ये W की वैल्यू हमने निकाली है, इसको क्वेश्चन नंबर 1 में पुट करवाएंगे। लिख देंगे पुट इन इक्वेशन 1, जहाँ पे W है वहाँ पे ये सारी वैल्यूज़ आएगी। इक्वेशन 1 है स्टूडेंट हमारे पास 3Z प्लस 2 प्लस आयोटा है। अब W की जगह स्टूडेंट ये वाली वैल्यू आएगी, ये है 2 माइनस आयोटा Z और प्लस 1 माइनस आयोटा, सॉरी ये W की जगह ये सारी वैल्यू आ गई, इक्वल रहेगा यहाँ पे 11 माइनस आयोटा। अब नेक्स्ट स्टूडेंट ये 3Z इसी तरह आ गया और क्योंकि स्टूडेंट ये सारी W की वैल्यू, तो इसको एक बड़ी ब्रैकेट में हम इस तरह क्लोज़ कर देते हैं। प्लस पहले अंदर वाली को सॉल्व कर लेंगे, आ गया 2 प्लस आयोटा और ये स्टूडेंट 2 को Z से मल्टीप्लाई करवाएंगे, 2Z आ गया और 2 को अब आयोटा की बजाय आयोटा को -Z से मल्टीप्लाई करवाएंगे, माइनस आयोटा Z और ये +1 इसी तरह और ये माइनस आयोटा इसी तरह और इक्वल है 11 माइनस आयोटा। अब नेक्स्ट स्टूडेंट मज़ीद इसको सॉल्व करें तो ये आ जाएगा 3Z प्लस इंटू 2 प्लस आयोटा और ये आ गया 2Z। अगर स्टूडेंट हम इसको पहले अंदर मल्टीप्लाई करवा दें तो इसको इसी तरह ये स्टेप को छोड़ें, इसको अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे। पहले स्टूडेंट ये इसी तरह लिख लेंगे, ये 3Z प्लस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2Z के साथ तो ये जाएगा 4Z। अब 2 को मल्टीप्लाई करवाना माइनस आयोटा Z के साथ तो ये जाएगा -2 आयोटा Z और 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाना +2, 2 को माइनस आयोटा से करवाना -2 आयोटा। अब स्टूडेंट इस आयोटा की बारी है, इस आयोटा को सबके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आयोटा को 2Z से करवाएंगे तो ये जाएगा +2 आयोटा Z, आयोटा को माइनस आयोटा से करवाएंगे तो ये जाएगा माइनस आयोटा स्केयर Z और नेक्स्ट स्टूडेंट आयोटा को करवाना है 1 के साथ तो ये हो जाएगा प्लस आयोटा को 1 से करवाएंगे प्लस आयोटा। अब स्टूडेंट आयोटा को मल्टीप्लाई करवाना है इस माइनस
आयोटा के साथ, तो ये आ जाएगा माइनस आयोटा स्केयर। और साथ में स्टूडेंट यहाँ पे स्पेस में ये इक्वल आना, साथ पे ये 11 माइनस आयोटा। नेक्स्ट स्टूडेंट यहाँ पे ये आ जाएगा 3z और ये आ गया प्लस 4z और स्टूडेंट माइनस 2 आयोटा z और ये प्लस 2 आयोटा z, ये कट जाएंगे ये वाला और ये वाला कैंसिल हो गए। अब नेक्स्ट स्टूडेंट ये आ गया प्लस 2 माइनस 2 आयोटा और एक ये प्लस 1 आयोटा है। माइनस 2 आयोटा में से प्लस 1 आयोटा निकालें तो यहाँ पे स्टूडेंट आ जाएगा माइनस आयोटा। अब नेक्स्ट स्टूडेंट ये माइनस आयोटा स्केयर है, तो माइनस आयोटा स्केयर इक्वल होता है माइनस 1 के, तो ये स्टूडेंट आ गया z। नेक्स्ट स्टूडेंट प्लस आयोटा ये जा चुके हैं और ये माइनस इसी तरह, और ये आयोटा स्केयर इक्वल होता है माइनस 1 के, और इक्वल रह गया स्टूडेंट 11 माइनस आयोटा। अब नेक्स्ट स्टूडेंट ये 3z और 4z को ऐड करेंगे, ये स्टूडेंट हो जाएगा 7z और ये स्टूडेंट प्लस 2 इसी तरह आ गया और ये 2 इसी तरह आ गया और यहाँ पे रह गया स्टूडेंट ये माइनस आयोटा रह गया और ये माइनस प्लस हो जाएंगे और ये आ जाएगा प्लस z और ये भी माइनस और ये भी माइनस प्लस हो जाएंगे, आ जाएगा प्लस 1 इज़ इक्वल 11 माइनस आयोटा। अब स्टूडेंट एक ये 7z और एक ये 1z है, वो ऐड करेंगे तो ये स्टूडेंट आ जाएगा 8z और ये 2 और ये 1 को ऐड करेंगे, ये स्टूडेंट आ जाएगा प्लस 3 और ये माइनस आयोटा रह गया और इज़ इक्वल 11 माइनस आयोटा। हमने क्योंकि z की वैल्यू स्टूडेंट फाइंड करनी है तो ये आ गया 8z। इन दोनों को राइट साइड पे शिफ्ट कर देंगे, राइट साइड पे पहले लिखेंगे 11 माइनस आयोटा, ये प्लस 3 इधर आके हो जाएगा माइनस 3 और ये माइनस आयोटा राइट साइड पे जाके हो जाएगा प्लस आयोटा। 8z इसी तरह स्टूडेंट आ गया इज़ इक्वल 11 माइनस 3, ये इक्वल होता है स्टूडेंट 8 के। ये माइनस का आयोटा ये प्लस का आयोटा कैंसिल, यहाँ से z की वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट, ये मल्टीप्लाई हो रहा है 8, दूसरी तरफ जाके 8 के नीचे क्या हो जाएगा डिवाइड, 8 डिवाइडिंग बाई 8, तो यहाँ से स्टूडेंट z की वैल्यू आ गई 1। w की वैल्यू फाइंड करनी है हमने, इस z की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर जो है 2 में पुट करवा देंगे, वहाँ से w की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पे लिख देंगे पुट इन 2। तो स्टूडेंट यहाँ ही मैं सॉल्व करने लगा हूँ, पुट 2 में करनी है z की वैल्यू। तो इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास स्टूडेंट ये है 2 माइनस आयोटा इंटू z। तो यहाँ पे स्टूडेंट लिखेंगे 2 माइनस आयोटा और यहाँ पे स्टूडेंट z है, तो z की वैल्यू हमारे पास क्या है 1 है। अब नेक्स्ट स्टूडेंट है माइनस w इज़ इक्वल, ये आ जाएगा माइनस w इज़ इक्वल माइनस 1 प्लस आयोटा। तो यहाँ से स्टूडेंट ये आ जाएगा माइनस 1 प्लस आयोटा। अब स्टूडेंट इस 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, 2 आ जाएगा। अब आयोटा को माइनस 1 से करवाएंगे माइनस आयोटा ही, और ये माइनस w इज़ इक्वल माइनस 1 प्लस w। हमने स्टूडेंट w की वैल्यू फाइंड करनी है, इसको उस तरफ मूव करवा देंगे, तो ये आ जाएगा 2 माइनस आयोटा, ये माइनस इधर आके प्लस हो जाएगा और ये प्लस आयोटा इधर आके माइनस आयोटा हो जाएगा और इक्वल ये माइनस w इधर जाके प्लस। अब स्टूडेंट देखें 2 + 1 कितना होता है 3, माइनस आयोटा माइनस 2 आयोटा और इक्वल आ गया w। ये हमने w की वैल्यू फाइंड कर ली स्टूडेंट, और यहाँ से ये वाली z की। तो ये स्टूडेंट इस तरह सिमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। अब सेकंड वाला स्टूडेंट पार्ट है 2z + 3 + आयोटा w इज़ इक्वल 9 माइनस आयोटा, और सेकंड ये वाला इक्वेशन है। इसको 1 का नाम दे दिया और इसको 2 का नाम स्टूडेंट दे दिया। अब स्टूडेंट यहाँ पे सिंगल आयोटा w है, लेकिन इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ भी मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इक्वेशन नंबर 2 के थ्रू इसको हम सॉल्व करेंगे। इक्वेशन नंबर 2 ली हमने, यहाँ से माइनस आयोटा कॉमन ले लिया, अंदर रह गया ये z, ये माइनस आयोटा बाहर चला गया, तो यहाँ पे ओनली क्या रह गया प्लस w। अब प्लस क्यों रहेगा, क्योंकि जब इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो यही बनेगा माइनस प्लस माइनस इज़ इक्वल
-1 प्लस आयोटा। स्टूडेंट ये माइनस आयोटा को हमने फिनिश करना है, तो डिवाइड करवा देंगे माइनस आयोटा से दोनों तरफ, डिवाइडिंग बाय माइनस आयोटा बोथ साइड्स मीन दोनों तरफ। तो यहाँ से स्टूडेंट आ जाएगा ये माइनस आयोटा इंटू जी प्लस डब्ल्यू, और यहाँ पे डिवाइडिंग बाय आ जाएगा माइनस आयोटा इज़ इक्वल -1, इसके ऊपर भी डिवाइड करेंगे माइनस आयोटा से, और प्लस आयोटा डिवाइडिंग बाय माइनस आयोटा। अब नेक्स्ट स्टूडेंट ये और ये कट गए, ये भी कट गया, ये भी माइनस माइनस प्लस हो गया, और यहाँ पे रह गया z प्लस डब्ल्यू इज़ इक्वल, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया, और ये रह गया स्टूडेंट 1/आयोटा। और यहाँ पे स्टूडेंट प्लस माइनस ये क्या रह गया माइनस, और ये भी कट गई, और यहाँ पे ओनली रह गया 1। अब नेक्स्ट स्टूडेंट ये आ गया z प्लस डब्ल्यू इज़ इक्वल 1 डिवाइडिंग बाय आयोटा। अब स्टूडेंट आप लोगों को याद होगा मैंने बताया था कि डिवाइड की फॉर्म में आयोटा नहीं होना चाहिए। अब डिवाइड की फॉर्म में आयोटा को फिनिश करने के लिए हमने क्या करना है, रैशनलाइज। तो रैशनलाइज यहाँ पे ओनली आयोटा ही है, ऐसे तो आयोटा से मल्टीप्लाई और आयोटा से डिवाइड, और ये आ गया -1। अब यहाँ से इसको अगर हम सॉल्व करें, लेफ़्ट साइड पे है z प्लस डब्ल्यू इज़ इक्वल, इस 1 को इस आयोटा से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आयोटा आ जाएगा, आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आ जाएगा आयोटा स्क्वायर, और ये -1। नेक्स्ट स्टूडेंट ये आ जाएगा z प्लस डब्ल्यू इज़ इक्वल, यहाँ पे देखें स्टूडेंट ये आयोटा है, ये इसी तरह आ गया, डिवाइडिंग बाय ये आयोटा स्क्वायर है, आयोटा स्क्वायर इक्वल होता है -1 के, और ये -1 इसी तरह, ये आ गया -1। नेक्स्ट स्टूडेंट ये लेफ़्ट साइड है z प्लस डब्ल्यू इज़ इक्वल, ये माइनस आयोटा डिवाइडिंग बाय -1, तो ये स्टूडेंट होता है माइनस आयोटा की, और ये -1 इसी तरह। अब नेक्स्ट स्टूडेंट यहाँ पे z की वैल्यू या w की वैल्यू, लेकिन स्टूडेंट हमने इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना है, तो अगर w की वैल्यू निकालेंगे तो इसके साथ फिर उसको मल्टीप्लाई करेंगे, वो प्रोसेस थोड़ा लेंथी हो जाएगा। तो हम इसको जो है z की वैल्यू वहाँ से निकाल के यहाँ में पुट करेंगे। तो यहाँ से स्टूडेंट z की वैल्यू निकालनी है, तो z की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी z इज़ इक्वल, ये w जो है उस तरफ जाकर राइट साइड पे -w हो जाएगा, पहले लिख लेंगे माइनस आयोटा और -1, ये स्टूडेंट 1 है, और ये उस तरफ जाके -w हो गया। इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट करवा देंगे, पुट इन इक्वेशन 1, तो 1 हमारे पास ये है 2z, तो ये 2 इसी तरह आ गया, और z की जगह स्टूडेंट ये वाली वैल्यू जो है हम पुट करेंगे, ये है माइनस आयोटा -1 -w, और नेक्स्ट स्टूडेंट यहाँ पे प्लस है और 3 प्लस आयोटा, ये प्लस आ गया और आ गया 3 प्लस आयोटा इंटू आ गया w इज़ इक्वल, यहाँ पे स्टूडेंट ये आता है 9 माइनस आयोटा है, तो 9 माइनस आयोटा आ जाएगा। 2 को अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो -2 आयोटा, 2 को -1 से करवाएंगे -2, 2 को -w से करवाएंगे -2w, और इस w को 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे 3w, और अब आयोटा को w से करवाएंगे तो आ जाएगा प्लस आयोटा w इज़ इक्वल, ये राइट साइड पे है 9 माइनस आयोटा। अब यहाँ पे स्टूडेंट हमने क्योंकि w की वैल्यू निकालनी है, ये -2w और ये +3w, 3 में से 2w गए तो 1w रह गया, और नेक्स्ट ये आयोटा w वाला लिख लेते हैं, ये -2 रह गया, और ये वैगन को राइट साइड पे शिफ्ट कर देंगे, ये राइट साइड पे -9 माइनस आयोटा, ये इधर आके +2 आयोटा हो जाएगा, और ये -2 इधर आके +2 हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्टूडेंट इसमें से कॉमन ले लेंगे w, और यहाँ पे रह गया 1 प्लस ये कॉमन चला गया, यहाँ पे आयोटा रह गया, और इज़ इक्वल 9 और 2 को ऐड करें तो ये होता है 11, 2 आयोटा में से 1 आयोटा गए तो ये स्टूडेंट रह गया 1 आयोटा। अब नेक्स्ट स्टूडेंट यहाँ पे हमने जो है w की वैल्यू फाइंड करनी है, तो w इज़ इक्वल, ये राइट साइड पे 11 प्लस आयोटा, और डिवाइडिंग बाय ये इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड,
11 प्लस आयोटा। ये जो 11 प्लस आयोटा ये डिवाइड हो गया। अब स्टूडेंट जो नेक्स्ट यहाँ से स्टेप आना है, W इज़ इक्वल 11 प्लस आयोटा डिवाइडिंग बाय हमारे पास है 1 प्लस आयोटा। अब स्टूडेंट डिवाइड की फॉर्म में आयोटा नहीं होना चाहिए, तो इसको क्या करवाएंगे, रैशनलाइज। तो रैशनलाइज यहाँ पे प्लस था तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस, इसी से मल्टीप्लाई और इसी से डिवाइड। अब नेक्स्ट स्टूडेंट ये W इज़ इक्वल ये दोनों ऊपर वाले मल्टीप्लाई हो जाएंगे 11 प्लस आयोटा और इनटू 1 माइनस आयोटा डिवाइडिंग बाय ये नीचे वाले दो मल्टीप्लाई हो रहे हैं 1 प्लस आयोटा और इनटू 1 माइनस आयोटा। अब नेक्स्ट स्टूडेंट ये आ जाएगा W इज़ इक्वल, अब 11 को इस 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाएं तो ये 11 आता है, 11 को माइनस आयोटा से करवाएं तो ये माइनस 11 आयोटा आ जाएगा। अब आयोटा की बारी, आयोटा को 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे प्लस आयोटा, आयोटा को माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई करवाएंगे माइनस आयोटा स्केयर और डिवाइडिंग बाय। अब स्टूडेंट देखें वही अलजेब्रिक फार्मूला, एक दफ़ा प्लस में हो एक दफ़ा माइनस में हो तो पहले वाले का स्केयर होता है और माइनस लगाते हैं फिर दूसरे वाला आयोटा इसका स्केयर होता है। अब नेक्स्ट स्टूडेंट आ जाएगा W इज़ इक्वल, ये 11 इसी तरह आ गया स्टूडेंट, और माइनस 11 में से एक प्लस 11 निकालें तो ये आ जाएगा माइनस 10 आयोटा, और ये माइनस है स्टूडेंट, और यहाँ से ये आयोटा स्केयर इक्वल होता है माइनस 1 के, और नीचे आ गया डिवाइडिंग बाय 1 का स्केयर 1 ही होता है, माइनस आयोटा स्केयर इक्वल होता है माइनस 1 के। अब यहाँ से भी स्टूडेंट स्टेप आ जाएगा W इज़ इक्वल 11 माइनस 10 आयोटा और ये माइनस हो गया प्लस 1 आ गया, और डिवाइडिंग बाय स्टूडेंट ये भी माइनस और माइनस प्लस हो गया, आ गया 1 प्लस 1। अब नेक्स्ट स्टूडेंट नेक्स्ट स्टेप में 11 प्लस 1 हो जाएगा स्टूडेंट, W इज़ इक्वल आ गया 12 वहाँ पे आ गया, और स्टूडेंट यहाँ पे माइनस 10 आयोटा और डिवाइडिंग बाय 2 है। माइनस 10 आयोटा डिवाइडिंग बाय 2, और यहाँ से इक्वल आ जाएगा W इज़ इक्वल को अलग अलग डिवाइड करवाएंगे 12 डिवाइडिंग बाय 2, सेंटर में माइनस है, और 10 डिवाइडिंग बाय 2 और ये आयोटा है। यहाँ से स्टूडेंट W की वैल्यू आ जाएगी 12 को 2 पे डिवाइड करें 6 और माइनस 10 को 2 पे डिवाइड करें 5 आयोटा। ये W की वैल्यू हमने फाइंड कर ली, इसको हम पुट करवा देंगे, पुट इन W की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट करवा देंगे। पुट इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 स्टूडेंट जो है वो है माइनस आयोटा Z और माइनस आयोटा W। तो यहाँ से स्टूडेंट आ गया माइनस आयोटा Z और माइनस आयोटा W है, तो W की वैल्यू ये हमने फाइंड की हुई है, यहाँ पे पुट करेंगे 6 माइनस 5 आयोटा इज़ इक्वल है स्टूडेंट माइनस 1 प्लस आयोटा, तो आ जाएगा माइनस 1 प्लस आयोटा। अब स्टूडेंट ये आ गया माइनस आयोटा Z इज़ इक्वल माइनस उस आयोटा 6 से मल्टीप्लाई करवाएंगे माइनस 6 आयोटा, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया प्लस 5 आयोटा, आयोटा से आयोटा स्क्वायर इक्वल आ गया माइनस 1 प्लस आयोटा, माइनस आयोटा Z माइनस 6 आयोटा और ये प्लस 5 आयोटा स्क्वायर इक्वल होता है माइनस 1 को, ये आ गया माइनस 1 प्लस आयोटा। ये माइनस आयोटा Z इसी तरह और इज़ इक्वल, इसको लिख लेंगे माइनस 1 प्लस आयोटा, ये माइनस आयोटा इधर जाके आ जाएगा प्लस 6 आयोटा। 5 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो ये माइनस 5 है, माइनस 5 को राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस 5। नेक्स्ट स्टूडेंट आ जाएगा आयोटा Z इज़ इक्वल 6 आयोटा और आयोटा को ऐड करें तो आ जाएगा 7 आयोटा, माइनस 1 और प्लस 5 ये होता है प्लस 4। अब यहाँ पे माइनस आयोटा Z है, तो स्टूडेंट दोनों या हमने ये फाइंड करना तो ये उधर जाके आ जाएगा डिवाइड, तो Z इज़ इक्वल आ गया 7 आयोटा डिवाइडिंग बाय ये माइनस आयोटा और प्लस 4 डिवाइडिंग बाय ये माइनस आयोटा इधर आके डिवाइड। और यहाँ से स्टूडेंट
जी की वैल्यू आ जाएगी, ये आयोटा और ये आयोटा कट गए तो यहाँ रह गया -7, और यहाँ पे स्टूडेंट आ गया प्लस, इधर 4 और नीचे माइनस आयोटा है, तो आयोटा की फॉर्म नहीं होनी चाहिए, तो रैशनलाइज करेंगे, आ जाएगा प्लस डिवाइड आयोटा से डिवाइड और आयोटा से मल्टीप्लाई। तो नेक्स्ट स्टूडेंट आ जाएगा -7 ये, और 4 को आयोटा से मल्टीप्लाई करें तो ये +4 आ जाएगा, और नीचे स्टूडेंट इस आयोटा को इस आयोटा से मल्टीप्लाई करवाएं तो माइनस आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टूडेंट ये आ गया इज़ इक्वल -7 और ये प्लस आ गया, और 4 आयोटा और डिवाइडिंग बाय स्टूडेंट ये माइनस इसी तरह, और आयोटा स्क्वायर इक्वल होता है -1 के, सॉरी ये स्टूडेंट इक्वल आ गया -7 और +4 आयोटा, और माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो डिवाइड नीचे 1 लिखें या ना लिखें, तो ये स्टूडेंट जी की वैल्यू भी हमने फाइंड कर ली, और ऊपर हमने ये डब्ल्यू की वैल्यू फाइंड की हुई है। अब नेक्स्ट स्टूडेंट थर्ड वाला पार्ट है, ये मैंने आगे नेक्स्ट सारे पार्ट सॉल्व कर दिए पहले ही। ये क्वेश्चन नंबर 1 है, ये 2 है, इसको 1 का नाम दे दिया फर्स्ट वाली को, सेकंड वाली को 2 का नाम दे दिया। अब स्टूडेंट हमने यहाँ सिर्फ इक्वेशन नंबर 1 ली, और वहाँ से क्योंकि z सिंगल यहाँ पे है तो इस यहाँ से z की वैल्यू निकाल के क्वेश्चन नंबर 2 में पुट करेंगे, तो z आ गया इज़ इक्वल ये 3 आयोटा राइट साइड पे, और ये -4 आयोटा इधर आके क्या हो गया +4 आयोटा। अब इस z की वैल्यू को क्वेश्चन नंबर 2 में पुट करेंगे, ये 2 इसी तरह आ गया, और ये z है, z की जगह ये वाली वैल्यू 3 आयोटा +4w, और ये +3w इसी तरह लिख लिया, और इक्वल आ गया 11 - 5 आयोटा। 2 को अंदर मल्टीप्लाई किया 6 आयोटा हो गया, 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया 8w हो गया, और ये +3w इसी तरह, और इक्वल आ गया 11 - 5 आयोटा। अब स्टूडेंट 8w और 3w को ऐड किया 11w आ गया, ये 11 - 5 आयोटा इसी तरह, इसको राइट साइड पे शिफ्ट किया प्लस का, यहाँ पे आके क्या हो गया माइनस का। अब नेक्स्ट स्टूडेंट ये 11w इसी तरह, 11 भी इसी तरह, -5 आयोटा और -6 आयोटा को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा -11 आयोटा। अब w हमने फाइंड करना है, तो 11 उधर जाकर क्या हो जाएगा डिवाइड, इसके नीचे भी 11 डिवाइड हो गया, और इसके नीचे भी 11 डिवाइड हो गया। 11 को 11 से कट किया तो यहाँ पे 1 आ गया, और यहाँ भी 11 से कट आके 1 आ गया, और यहाँ पे आयोटा रह गया। ये हमने w की वैल्यू जो है ये फाइंड कर ली। इस w की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे, तो ये लिख लिया पुट इन इक्वेशन 1। तो यहाँ पे स्टूडेंट आएगा z, ये इसी तरह आ गया z, ये -4 लिख लिया, और ये w है, ये स्टूडेंट w है, w की वैल्यू हमने फाइंड किया ये 1 - आयोटा, इधर पुट कर दी 1 - आयोटा, और इक्वल स्टूडेंट है 3 आयोटा, 3 आयोटा आ गया। अब z इसी तरह स्टूडेंट आ गया, और इस -4 को अंदर मल्टीप्लाई किया -4 हो गया, इस -4 को माइनस आयोटा से किया तो +4 आयोटा आ गया, इक्वल आ गया 3 आयोटा। अब नेक्स्ट स्टूडेंट ये z इसी तरह आ गया, इन दोनों को राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे, ये हो जाएगा वहाँ पे जाके प्लस का, ये वहाँ पे जाके हो जाएगा माइनस का, और ये 3 आयोटा इसी तरह। अब z इक्वल आ गया स्टूडेंट, ये रियल वाला लिख लिया, 3 आयोटा -4 आयोटा इक्वल होता है माइनस आयोटा की, तो यहाँ से ये z की वैल्यू आ गई, और ऊपर हमने w की वैल्यू फाइंड कर ली। नेक्स्ट स्टूडेंट वाला पार्ट है, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया, और इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया। अब यहाँ पे देखें स्टूडेंट z के साथ यहाँ भी मल्टीप्लाई हो रहा है, w के साथ भी यहाँ भी, तो यहाँ से हम कोई भी वैल्यूज़ नहीं लेंगे, हम यहाँ से किसी z की वैल्यू या w की वैल्यू निकाल लेंगे। फ्राम इक्वेशन नंबर 1, तो यहाँ से z की वैल्यू निकाली, ये w उधर जाके क्या हो जाएगा -3 आयोटा -w। इस z की वैल्यू को हम पुट इक्वेशन नंबर 2 में करेंगे, ये 2 इसी तरह लिख लिया स्टूडेंट, और ये z है, z की जगह आएगा 3 आयोटा -w, और स्टूडेंट +3w इसी तरह लिख लिया, और इक्वल यहाँ पे क्या है 2 है। अब नेक्स्ट स्टूडेंट 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया 6 आयोटा आ गया, 2 को -w से किया -2w, ये 3w इसी तरह, और ये इक्वल 2 इसी तरह। और हमने स्टूडेंट w की वैल्यू यहाँ से फाइंड करनी है, 3w और +2w को -2w निकाला तो w रह गया, ये उधर जाकर राइट साइड की तरफ माइनस हो गया, ये w की वैल्यू हमने फाइंड कर ली। w की वैल्यू फाइंड कर ली, इसको क्वेश्चन नंबर 1 में पुट करेंगे। ये z स्टूडेंट इसी तरह लिख लिया, और +w है, w की जगह ये वाली वैल्यू हम लिखेंगे 2 - 6 आयोटा, ये यहाँ पे लिख ली स्टूडेंट w की जगह,
2 माइनस 6 अयोटा और इक्वल है 3 अयोटा, ये लिख लिया। अब नेक्स्ट स्टूडेंट ये हमने z की वैल्यू फाइंड करनी है, ये दोनों राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे। z इज़ इक्वल 3 अयोटा, इसी तरह ये उधर जाके -2 अयोटा आ गया, ये माइनस को उधर जाके प्लस हो गया, और यहाँ से z की वैल्यू आ जाएगी 3 अयोटा और 6 अयोटा को ऐड किया 9 अयोटा और ये -2। इसी तरह अब लास्ट वाला स्टूडेंट 5 वाला पार्ट है, एक ये इक्वेशन है और एक ये है। इस फर्स्ट वाली को फर्स्ट का नाम दे दिया, सेकंड वाली को सेकंड का नाम दे दिया। अब स्टूडेंट हम यहाँ से फ्राम इक्वेशन नंबर 2 ये -z की वैल्यू निकालेंगे, इसको राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे, ये पॉजिटिव हो जाएगा, और इसको लेफ़्ट साइड पे करेंगे, ये -2 हो जाएगा, और ये वाला इसी तरह। अब इस z की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर जो है 1 में पुट करवा देंगे। तो 1 क्वेश्चन नंबर ये 2 इसी तरह आ गया। z की वैल्यू हमने फाइंड की है स्टूडेंट ये वाली, ये इधर पुट कर दी, और ये वाला इसी तरह आ गया, और इक्वल 1 इसी तरह आ गया। यहाँ से ये -w -2w और +3w, 3w में से 2w निकाले तो 1w रह गया, तो वो मैंने यहाँ पे लिख दिया ये 1w। अब नेक्स्ट स्टूडेंट अयोटा w वाले देख लें। अयोटा w वाला एक ये है 2 अयोटा w और एक +1 अयोटा w। 2 अयोटा और 1 अयोटा को ऐड करेंगे तो ये 3 अयोटा हो जाएगा w, और ये -4 को उस तरफ शिफ्ट कर देंगे। स्टूडेंट देखें यहाँ पे ये +3 अयोटा w और वो माइनस वाला 4 इधर आके +4 हो गया। अब इन दोनों में से w कॉमन आ रहा है, ये लिख लिया, और यहाँ पे रह गया 1 और यहाँ पे रह गया +3 अयोटा, इक्वल आ गया, इन दोनों को ऐड किया 5। हमने w की वैल्यू स्टूडेंट फाइंड करनी है, ये उधर जाके 5 के नीचे क्या हो जाएगा डिवाइड। अब नीचे अयोटा इसको फिनिश करना है, तो इसको क्या करेंगे रैशनलाइज, w इज़ इक्वल, यहाँ पे प्लस है तो फिर यहाँ पे क्या आएगा माइनस, इसी से मल्टीप्लाई इसी से डिवाइड। अब नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट w इक्वल आ जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया ये, और नीचे वाले दोनों को मल्टीप्लाई करवा दिया। अब नेक्स्ट स्टूडेंट 5 को 1 से किया 5 आ गया, 5 को 3 अयोटा से किया -15। अब यहाँ पे फिर अलजेब्रिक फार्मूला 1 का स्केयर, पहले का स्केयर सेंटर में माइनस और दूसरे का स्केयर। अब ये नेक्स्ट आ गया w इज़ इक्वल, ये ऊपर वाला हिस्सा ऐसे ही आ गया स्टूडेंट, 1 का स्केयर 1 होता है, 3 का स्केयर होता है 9 और अयोटा स्केयर आ गया। अब नेक्स्ट स्टूडेंट w इज़ इक्वल आ जाएगा, ऊपर वाला हिस्सा इसी तरह 1 आ गया, और -9 अयोटा स्केयर इक्वल होता है -1 के, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाना था, 1 + 9 इक्वल आ गया 10 के। और यहाँ से w इक्वल आ गया, इसको भी सेपरेट डिवाइड करवा दिया और इसको भी सेपरेट डिवाइड करवा दिया। तो कटिंग करेंगे 5 1 दा 5 1 आ गया, 5 2 दा 10 यहाँ 2 आ गया, माइनस इसको भी 5 के टेबल से 5 3 दा 15 3 आ गया, 5 2 दा 10 ये आ गया। ये w की वैल्यू आ गई। इस w की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करवाएंगे। एंड हमारे पास जो है ये वाली है, तो ये 2z इसी तरह आ गया, और +3 + अयोटा w भी वहाँ पे लिख लेंगे, और w की वैल्यू हम पुट करेंगे। ये स्टूडेंट उधर w की वैल्यू पुट की और इक्वल वहाँ पे 1 है। ये 2z इसी तरह आ गया स्टूडेंट, और इस 3 को इस 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, 3 1 दा 3 3/2, इस 3 को इस -3 से करेंगे -9/2, साथ अयोटा, इस प्लस अयोटा की बारी है, अयोटा को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया प्लस अयोटा/2, अयोटा को इस माइनस से मल्टीप्लाई किया तो प्लस माइनस -3/2 आ गया, अयोटा स्केयर इक्वल आ गया -1, और ये इसी तरह आ गया, ये 3/2 स्टूडेंट इसी तरह आ गया, और ये दोनों स्टूडेंट सेम है, नीचे से एलसीएम 2 आ गया, इधर हमने प्लस लगाया क्योंकि यहाँ पे माइनस है, तो ऊपर आ गया -9 अयोटा और प्लस अयोटा, और ये आ गया -3/2, अयोटा स्केयर इक्वल होता है -1 के इक्वल आ गया 1। अब नेक्स्ट स्टेप स्टूडेंट ये इसी तरह, और ये 3/2 इसी तरह लिख लिया, और सॉरी ये 2z इसी तरह स्टूडेंट, और ये 3/2 इसी तरह लिख लिया। अब ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएंगे, ये +3/2 हो जाएगा, इसको पहले लिख लें यहाँ पे। अब नेक्स्ट स्टूडेंट 9 अयोटा में से 1 अयोटा निकाले तो माइनस आता है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा -8 अयोटा/2 और इक्वल आ गया 1 के। अब नेक्स्ट स्टूडेंट 2z इसी तरह आ गया, इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, नीचे वाले सेम है तो 1 टाइम ऊपर वाले दोनों ऐड हो जाएंगे। 8 को 2 पे डिवाइड किया 4 आ गया, और ये अयोटा और आ गया 1। अब नेक्स्ट स्टूडेंट जो है ये 2z इसी तरह आ गया, और ये वाला स्टूडेंट जो हमारे पास ये 3 + 3 कितना हो जाएगा 6/2, और ये -4 अयोटा, ये स्टूडेंट लिख लिया 6/2 और ये -4 अयोटा। अब 2z इसी तरह आ गया, 6 को 2 पे डिवाइड करेंगे 3 आ जाएगा, ये -4 अयोटा इसी तरह, और ये 1 इक्वल 1 आ गया। फिर 2z इसी तरह इन दोनों को राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे, ये
हो जाएगा माइनस का 3 और ये माइनस का इधर आके प्लस 4 होता है, ये 1 इसी तरह ही है। 2z इक्वल आ गया स्टूडेंट 1 माइनस 3 करेंगे तो ये आएगा -2 और ये +4 होता है। इसी तरह हमने z की वैल्यू फाइंड करनी है, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके दोनों के नीचे डिवाइड, यहाँ भी डिवाइड और यहाँ भी 2 से कट गया तो -1 रह गया, 4 को 2 पे डिवाइड किया तो ये 2 रह गया और 7 आयोटा। तो ये स्टूडेंट एक्सरसाइज जो 1.4 के जो हमने साइमल्टेनियस इक्वेशन से रिलेटेड 5 पार्ट किए हैं, ये स्टूडेंट लॉन्ग क्वेश्चन से रिलेटेड हैं। तो मेरी स्टूडेंट आप सबसे यही रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और अपने फ्रेंड के साथ भी स्टूडेंट इस वीडियोज़ को लाजमी शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।